100 के सब्सक्राइबर्स हो गए आपके। हाँ। उसके बाद ब्रेक लग गया। उसके बाद ब्रेक लगा नहीं, ब्रेक लगा दिया। क्यों? उसके बाद कंफर्ट जोन में आ गया, लेजीनेस हो गई कि हाँ यार ये डाल देते हैं, वो डाल देते हैं, फलाना डाल देते हैं, कहाँ डाल देते हैं। सिर्फ सोचे जा रहे हैं, अपलोड कुछ नहीं हो रहा। हाँ, सोच ज़्यादा हो गई और रियलिटी में, इमेजिनेशन में अपलोड कम हो गया। सही। थोड़ा सा फ्यूचर की इमेजिनेशन में रहने लगा, थोड़ा सा पास के रिग्रेट में रहने लगा, थोड़ा सा प्रेजेंट को फॉर ग्रांटेड ले लिया। तो इस वजह से अब फिर यूट्यूब फक होना शुरू हुआ आहिस्ता आहिस्ता। मेरा भी अच्छा, मेरा ये था, बड़ा मूड पे था। मैं आपको बताता हूँ कि एक लड़की थी, मुझे बहुत पसंद थी। वापस हम आए लड़की पे, तो मैं ऐसे ही काम कर रहा था, तो मेरा काम में देरी नहीं था, तो मेरा वो कहते हैं मुझे अपलोड करो, अगर अपलोड नहीं की तो फिर हम पैसे नहीं देंगे। मैंने कहा ना दो। कह रहे यार अपलोड कर दे भाई। मैंने उसको मैसेज किया, शी रिजेक्टेड मी फॉर द 4th टाइम। तो मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा यार वो आओ सीन करते हैं। उसने बोला नहीं, उसने नहीं बोला। यहाँ पे मैंने दे दिया ब्रांड को व्यूज़। तो एक वर्क फ्लो होता है ना, मुझे जब कोई मोटिवेशन मिलती है ना, कोई ज़्यादा हर्ट कर दे या कोई ऐसा कोई टॉन्ट मार दे, तंज मार दे, तो ज़्यादा काम करने का दिल जाता है। जैसे ही मैं अपने कंफर्ट जोन में आता हूँ, जैसे ही पैसे अच्छे मिल रहे हैं, घर में सब ठीक चल रहा है, सब कुछ फिट फाट है, सब तारीफ़ें कर रहे हैं, मेरा मोरल डाउन है। मैं नहीं कर हाँ, जहाँ बुराई करना शुरू हुआ, कोई अबे क्या है बे, क्या है ये, कर क्या रहा है। कहाँ हो गया, यूट्यूब से छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। फिर चल बेटा काम करते हैं, ये कैसे बोल दिया इसने, उसको दिमाग में रख के काम करना स्टार्ट करते हैं। हालांकि काफ़ी लोगों का उल्टा होता है, वो मोटिवेशन पे काम करते हैं। 4 लोगों ने तारीफ़ की है तो आके 4 लोगों को बताएं वो जय हो चल रहे हैं, सलमान खान है। मेरा ये नहीं होता। मुझे कोई चीज़ बुरी लगे तो फिर मैं आए काम करता हूँ। मज़ा आता है यार उसमें, एक वो दिमाग में एक चैलेंज बन जाता है कि यार ये करना है, पहली बात तो। दूसरी बात ये थी यार कि मेरी शादी वगैरह थी, शादी का मैंने ब्लॉग डालना नहीं था, लेकिन मेरी जो बीवी है वो आ रही थी ऑल द वे फ्रॉम हांगकॉन्ग। तो हांगकॉन्ग से? हाँ, तो हांगकॉन्ग वाली नहीं है वो, चिंग चोंग नहीं है वो, कश्मीरी है। तो वो आ रही थी, वो भी फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आ रही थी। तो हमारी लॉन्ग डिस्टेंस थी। मैं शादी से 3 दिन पहले अपनी बीवी से मिला हूँ, फिर निकाह। मैंने कहा जो भी है यही है। मैं निकाह में इतना तैयार नहीं, उतना एयरपोर्ट तैयार हो गया हूँ। तो अब हम मिले शायद वहीं पे एयरपोर्ट पे मिले। अब देखा भाई उसने, वही मैंने बोला यही है जो भी है, बस तुम्हारा भी यही है। तो फिर 2-3 बार शादी हो गई। हाँ, तो अब वो लॉन्ग डिस्टेंस की कोविड की वजह से प्रेपरेशन बहुत लंबी हो गई। और क्योंकि वो लोग भी आ रहे थे और उनका भी कोई आ नहीं था, तो उनकी प्रेपरेशन, मेरी प्रेपरेशन, कमिटमेंट वगैरह, और इन सब चीज़ों ने मुझे काफ़ी रोक के रखा। ये है ना कि एक के लिए तो पिघलें, सारा इन्वेस्ट यहाँ कर दिया। अब इस पूरे प्रोसेस में 1 साल लगा कि वो आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे, हम ऑनलाइन निकाह कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो उस सारी प्रोसेस में तो मैं था। ऑन द अदर साइड यूट्यूब पे थोड़ा बहुत चल रहा था। थोड़ी ड्रीम थी हैवी बैग लेने की, वो ले ली थी, उसको एंजॉयस कर रहे थे। एंजॉयस के चक्कर में मैंने कहा भाड़ में गए कि हम POV का कोई मोटो व्लॉग बनाए, वो भी नहीं बनाया इक्का दुक्का डाल दिया, टट्टी पुट्टी सा। सही। तो बेसिकली सेटिस्फाई नहीं हो रहा था मैं काम के साथ। तो मुझे एहसास हुआ। तो इसमें ये भी तो हो सकता है ना कि आपने जब दुबई से आ रहे थे तो आपने सोचा नहीं था कि मैं यूट्यूब करूंगा। नहीं, इंसान खुद से सोचता है। जिन्होंने बोला तो आपने स्टार्ट कर लिया ना। अगर आप खुद से करते हो तो आपको शायद आप वो पूरा प्री प्लान होते हो, किसी के बोलने पे करते हो तो फिर इस तरह ही चलता है कि कभी कर दिया, कभी नहीं किया, कभी कर दिया, कभी नहीं किया। नहीं यार, मैं ये नहीं मानता। मैं कहता हूँ कि देखो, अब एक पॉइंट ये भी तो था, इरफान का बोलना तो एक आइडिया हो गया, ठीक है, आइडिया तो एग्जीक्यूट हो गया, बात हो गई ख़त्म। सही है। अब उसने बोला गाड़ी ले लो, मैंने गाड़ी ले ली, अब चलानी तो मैंने है ना भाई। तो अब सेम इज़ द केस कि जब मैं यूट्यूब पे आया, तो जब वो चला यूट्यूब, मुझे इस बात का ज़्यादा डर था कि ब्रो अब वापस 9 to 5 नहीं जाना, वापस किसी को सर नहीं बोलना, वापस किसी को बॉस नहीं बोलना। तो अपने को खुद ही बॉस बनना है। अब खुद ही बॉस की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा रहा नहीं था, तो मुझे यही हो गया कि भाई मैं ही मेरे साथ हूँ, खुद ही हूँ काबिल, खुद ही बर्बाद हूँ, जो भी हूँ मैं ही हूँ। तो अब उसमें जो है वो मैं ये हो गया कि यार मैं अपना बॉस बना। अब भाई साहब अपने ही कमरे से उठ के दूसरे कमरे में जाके बातें करके वापस अपने कमरे में आ गए। तो वो बॉस वाला कंफर्ट जोन में आ गया ना। कंफर्ट जोन में बबल में रहना नहीं, अपने को बबल से निकालो, कुछ बोलो, कुछ चैलेंज दो, करना है ना। क्योंकि देखो यार, यही करेंगे तो एक्सपीरियंस आएगा ना। अगर कोई एक्सपीरियंस चाहिए ज़िंदगी में तो वो इसी चीज़ से आएगा कि लाइक कोई, अबे अम्मी चलो, ये तो सब है, माँ की तो बदवा लगती नहीं ब्रो। माँ, मेरी अम्मी मुझे बोलती थी कि यार अभी तुम बैठे हुए हो, कुछ काम नहीं कर रहे, मुझे उससे लग जाती थी अच्छा यार अभी कुछ करना है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ नॉर्मल इज़ बोरिंग। मेरा फेवरेट यूट्यूबर है मियो। अब उसने यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया, लेकिन जब वो था तो मेरा बहुत बड़ा गोल था भाई, वो हर चीज़ नॉर्मल, उसके लिए उसकी वीडियोस बहुत इंस्पायरिंग थी। अब है नहीं तो मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन बहुत इस तरह की थी। यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो है न्यू लैम्प, उसमें लैम्प जो हूँ मैं गाड़ी के ऊपर रख के लेकर आता हूँ, देखिए मैंने। तो हाँ, तो अब वो एक आइडिया था कि यार न्यू लैम्प ही तो है। अगला होता हुआ कहता हाँ गाइस हम न्यू लैम्प लेने जा रहे हैं, तो ये पहुंच जिसमें कॉप्टर शॉट भी है, गाड़ी के ऊपर लैंप रखा हुआ है, लैम्प रखा हुआ है। फिर उसको जलाया हमने सेल से, फिर वो लेकर आए, गाड़ी छोटी लेके गए ताकि एक सेंस बने कि यार वो लैंप तो इसमें आएगा नहीं। हाँ, लैम्प तो उसमें आएगा नहीं। तो ये सारी पूरी स्क्रिप्ट लिखी। फिर उसके बाद वो वाहिद वीडियो है, इसमें 2 मिनट में 200 शॉट्स हैं। 2 मिनट में 150-200 से शॉट्स हैं, क्योंकि मैंने एक एंगल के 4 शॉट लिए हैं, हर एक एंगल के 3 से 4 शॉट हैं। तो कट इतना तेज चल रहा है कि उस 2-2.5 मिनट में 3 सेकंड से ऊपर का कोई शॉट नहीं है।
सही है। छप छप तो छप 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 इस तरह वाला और वो सीन है। टक 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 जो चल रहा है वो स्टोरी के साथ चल रहा है। तो मुझे घर से निकलने में ही 2 घंटे लगे थे क्योंकि बहुत सारे कट हैं बीच में। तो अब दैट इज समथिंग न्यू फॉर मी। पीछे बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया, कमेंट किया। मुझे उसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, मेरी पर्सनैलिटी शो हो रही है। सही है, सही है। देयर इज अनस्क्रिप्टेड स्क्रिप्ट इनसाइड द स्क्रिप्ट। जिस तरह के गाड़ी अगर चल रही है, मैं चाबी भूल गया, अब तुझे क्या लगता है कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ, मैं चाबी भूल गया क्या? नहीं मैं चाबी भूल गया बिकॉज एक अनस्क्रिप्टेड सीन है, स्क्रिप्ट के अंदर लड़के की इम्परफेक्शन दिख रही है। सही है, वो इम्परफेक्शन से पता चलता है कि भाई साहब ये लड़का का पार्ट है। मैं बाल नहीं बनाता कभी ज़िंदगी में, कभी नहीं बना, ठीक है। मैं चप्पल पहनता हूँ, जूते नहीं पहनता। सही है। 2 तरह के लोग होते हैं, एक है जो काली शर्ट पहन के बोलते हैं कि यार ये काली शर्ट है, मुझे पसंद है। पसंद है, हाँ। एक जो इतनी काली शर्ट पहनते हैं कि आवाम बोलती है कि यार इसको काली शर्ट पसंद है। हाँ सही है, दूसरा वाला बनना है। हाँ मुंह से नहीं बताना, लोगों को आदत डलवानी है इस चीज़ की। हाथ में नानी का धागा पहनता हूँ, गले में पहनता हूँ, कि पहले बेद भी होती थी, हाथ में वॉशरूम जाते हैं, हम यूँ कर रहा हूँ धोते हैं तो बेद भी होती थी, तो अब वो गले में यूँ राउंड करके पहन लेता हूँ ताकि नीचे भी लटके वटके ना आए। तो इस तरह की, अब बीच में नानी का धागा नहीं था तो मैं हाथ में ब्लैक बैंड पहन लेता था, अम्मी का और एक दोस्त का था। तो ऐसे ही घरें पड़े थे, कोई पहन लेता, तो लोग पूछते, लोगों को वो समझ आया, अबे नानी का धागा इतना चला कि नाम बन गया है नानी का धागा, नानी का धागा। तो लोगों को खुद जज करने दो। तो अपने ने ना, जब आप यूट्यूब पे आया हूँ मैं, अब मैं कम बैक मारूंगा इंशाल्लाह,